दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। वहीं विनोद नगर वार्ड कांग्रेस के भावी प्रत्याशी विनय शंकर दुबे ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस एमसीडी में सरकार बनाएगी। दिल्ली में 15 साल से बीजेपी और दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है, दोनों भ्रष्ट और धोखेबाज है। सीधा उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पब्लिक को गंदा पानी, गंदी सड़कें, ना कोई अस्पताल, ना कोई डिस्पेंसरी, ना कोई स्कूल, सिर्फ झूठे वादे दिए। उन्होंने कहा शीला दीक्षित के सरकार के समय दिल्ली का 1 साल का एडवर्टाइजमेंट का खर्च 6 करोड़ था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सरकार में 600 करोड़ हो गया। लेकिन कांग्रेस ने लगातार दिल्ली को सब कुछ दिया। इस बार एमसीडी में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। विनय शंकर दुबे ने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, वहीं इस बार आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सफाया होना तय है, क्योंकि कांग्रेस धरातल पर काम कर रही है और कांग्रेस ने दिल्ली की जनता को हर सुविधा दी है। विनय शंकर दुबे ने कहा कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं सच्चा और ईमानदार कार्यकर्ता बनकर काम करूंगा और अपने क्षेत्रवासी के साथ हमेशा खड़े रहूंगा। हमारी जीत हो या हार, मैं जनता के बीच रहूंगा और उनकी सेवा करता रहूंगा। मैं विनय शंकर दुबे विनोद नगर के निवासी हूँ और विनोद नगर वार्ड से कांग्रेस का आने वाले आगामी चुनाव में संभावित रूप से नेतृत्व करने का मुझे सेवा और अवसर मिला है। सर, देखा गया है कि अब चुनाव आने वाले हैं, राजनीतिक दल अपने अपने वादे को लेकर आ रहे हैं, बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी भी लड़ाई कर रही है, फाइट कर रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस लड़ाई में पिछड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है सर? देखिए, कांग्रेस पिछड़ा हुआ नहीं है। सच्चाई के साथ जो भी होता है उसको पिछड़ा हुआ दिखी जाती है। और पूरा अगर पुराण उठा लीजिए, चाहे कोई भी किताब उठा लीजिए, उसमें जिसने भी सच्चाई का साथ दिया है, जिसने संविधान की सुरक्षा की बात की है, जिसने मानव कल्याण की बात की है, उसको हमेशा पिछड़ा समझा जाता है। तो अगर ये पिछड़ा माना गया है कि हम लड़ाई में पिछड़े हैं और पीछे हैं, तो हमें गर्व से कहना पड़ता है और गर्व से हम कहते हैं कि हम कांग्रेसी हैं और हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं। झूठे वादे नहीं करेंगे। जो भी करेंगे, जो भी कहेंगे, जो भी वादा करेंगे, जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे, उसके बुनियाद पे खड़े उतरेंगे। देखा गया है कि जिस हिसाब से राजनीतिक दल अपने अपने इलाके में पोस्टरबाजी लगा रहे हैं या नेता लोग देखा जा रहा है पोस्टर पर भी, लेकिन वहीं देखा गया है कांग्रेस के भी अभी तक एक भी कोई प्रत्याशी। जनता की पैसा को जनता के बिना उपयोग किए बर्बाद करना एक कांग्रेस की नीति नहीं है। ये आप देख सकते हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मात्र 1 वर्ष में एडवर्टाइजमेंट पे 6 करोड़ रुपया खर्च होता था। वही आम आदमी की पार्टी हुई तो 600 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। ये क्या, किसके पैसे है? जनता की पैसे है। कांग्रेस पार्टी मूल रूप से ये एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चे होते हैं उस खर्चे को जेन्युइन खर्चा नहीं मानती। वो जनता का पैसा है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए हम जन अभियान में लगे हैं, जन आकांक्षाओं पे खड़ा उतरने के लिए जन चेतना को जागृत कर रहे हैं। हम इसके लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जाए, क्योंकि हमें झूठे वादे नहीं करने हैं। हमें सच्चाई का साथ देना है, जन समस्याओं को समझना है और जनता की जो उपेक्षाएं हैं उस पर खड़ा उतरना है और सेवा करेंगे। जनता की सेवा करनी है। सर, अगर हर तरह खुशहाली, रोजगार की अलग अलग संभावनाएं थी। एक आज की दिल्ली है, प्रदूषित है। ड्रेनेज सिस्टम, अगर विनोद नगर की हमें स्पेशली बात करूं, ड्रेनेज सिस्टम खराब है। मलेरिया और मच्छर और डेंगू का प्रकोप है। अभी अंबेडकर पार्क में आप चले जाइए, वहां एक बाथरूम, एक शौच का मिलेगा। वो शौच उस अंबेडकर पार्क में आम आदमी पार्टी की पार्षद की ऑफिस है और वहां वो करप्शन में रेड हैंडेड पकड़ी भी गई, अरेस्ट भी गई वही और जेल भी गई। और वहां के शौच को देख लीजिए, आपको गंदा मिलेगा, इतनी गंदा मिलेगा कि वहां पे डेंगू और मलेरिया के मच्छर भ्रमित करते हुए आएंगे। आप उसके और अंबेडकर पार्क बनाया किसने था? कांग्रेस ने बनाया। जिस पार्क को कांग्रेस ने बनाया, जिस पार्क को शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में श्री अनिल चौधरी जी के द्वारा बनाया गया, उस पार्क को भी रख रखाव यहाँ के पार्षद और यहाँ के विधायक नहीं कर पा रहे। आप चले जाइए डी ब्लॉक के पार्क में, उस डी ब्लॉक के पार्क जहाँ पे मवेशियों का भ्रमण होता था, जहाँ कूड़े और कचरे पड़े होते थे, उसको नवीकरण किया गया, उसको सुंदरीकरण करके अच्छे पार्क बनाए गए, जहाँ 3 वार्ड को ले, विशेषकर विनोद नगर, उसके अलावा मंडावली और उसके अलावा आपके
मधु विहार के भी लोग आते हैं। उस पार्क में बच्चे, महिलाएं, अभी 4 बजे आपको सैर करते हुए बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग दिखाई देंगे, लेकिन उस पार्क में 7 सालों में एक ये शौचालय नहीं बना पाए। एक शौचालय जो पार्क में नहीं बना पाता है, एक जो रख रखाव नहीं कर पाता है, उसके बाद एक स्कूल विनोद नगर में, ये बता दें कि एक स्कूल भी इन्होंने कहीं बनाया, कहीं भी एक स्कूल बनाया नहीं बनाया। एक पार्क में कोई एक प्याऊ जल जो पार्क चिल्ड्रेन पार्क में चले जाइए, यहाँ के प्याऊ जल आपको वही कांग्रेस की बनाए हुए मिलेगी। 2 पार्कों में छठ घाट बनाई हुई है, वो छठ घाट हमारे पूर्वांचल के वासी जाके छठ की पूजा करते हैं, वो भी कांग्रेस की देन है। ना उस छठ घाट को, ना उसको छठ घाट को ना वो बड़ा किया गया, ना उसकी ये साफ सफाई की गई, आज वो भी कांग्रेस की देन है। तो इस क्षेत्र में जितने विकास हुआ, चाहे गली का करे, नाली का करे, सड़क का करे, ड्रेनेज सिस्टम का करे, सारे विकास, पानी का करे, ये सारे कांग्रेस के द्वारा किया हुआ है। जो यहाँ के विधायक हैं और जो यहाँ के पार्षद हैं, वो खोखले वादे किए, झूठे वादे किए और जनता उनसे कुंठित महसूस की गई। हाँ, एक काम किया, शराब मंत्री ने एक काम किया, 2 ठेके खुलवा दिए, वो भी संजोग बस वो भी उसको भी बंद कराने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को मिला। खुद हमने श्री अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में 15 दिन 4 डिग्री टेम्परेचर पे आपको मनीष सिसोदिया जी के सामने ठेके पे 15 दिन कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे। जब हमें लग गया कि ये सामाजिक लड़ाई और राजनीतिक पे रखकर और ठेके खुले गए, तो आप ये बताइए कि विनोद नगर के जनता के साथ, हमारे प्रिय विनोद नगर के जनता के साथ जो ये पाप करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, जहां विगत 20 वर्षों में कोई ठेका नहीं था, ये ठेका खोल के यहाँ के बच्चों को, यहाँ के महिलाओं को जो कुंठित करने की कोशिश की जा रही है, शराब की आदत पकड़ाई जा रही है, यहाँ वहां पर आगजनी की मामला बढ़ रहा है, तो ये क्यों? ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा और हमने काम किया है और काम करेंगे। ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमें गिनाने की बहुत सारी संभावना है कि लाइन कतार लगी है कि हमने क्या क्या किया, उन्होंने क्या क्या किया। अगर वो 7 साल की कंपैरिजन 15 साल से भी कर ले तो हम उनसे 50 गुना ज्यादा है। तो क्या लगता है सर, इस बार कांग्रेस कितनी मजबूत? निश्चित रूप से आंधी के तरह पूरे क्षेत्र में, मैं खासकर पतपड़गंज की बात करूंगा, आंधी की तरह कांग्रेस के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है, लोग सपोर्ट में आ गए हैं, लोगों को लग गया है कि ये झूठी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी उतना ही वादा करती है जितना निभाती है। अगर काम भी करना हो तो वादा से भी आगे काम करती है, लेकिन कभी झूठा वादा ना की है, ना आगे भी करेंगे। हमें वोट मिले या न मिले, हम हार जाएं, हमें कोई परवाह नहीं, हमें जनता की सेवा करना है। चुनाव सिर्फ हम चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, चुनाव को जनता की सेवा करने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि हम गांधी जी का अनुयायी हैं, हम राहुल जी के सिपाही हैं, हम श्री अनिल चौधरी जी के सिपाही हैं। सर, लास्ट सवाल आपसे ये है कि अगर कांग्रेस इस बार मजबूती से आती है तो जनता के लिए क्या क्या करेगी सर? मजबूती से कांग्रेस आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस निगम में निगम की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ऑलरेडी मजबूती से आ चुकी है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मिल चुका है। जनता को कंपैरिजन लगने लगा है। पिछले बार जनता को यही नहीं, भ्रमित थी जनता, उनको ये नहीं पता था कि, क्योंकि इन्होंने कहा कि सारे काम हम कर देंगे, हम ये भी कर देंगे, वो भी, सारी समस्याओं का हमारे पास निदान है। लेकिन जनता अब कंपैरिजन कर रही है कांग्रेस के 15 साल और इनके 7 साल। एक शिलाजी वाली कांग्रेस और एक केजरीवाल वाली कांग्रेस, एक शिलाजी वाली कांग्रेस, एक बीजेपी वाली एक बीजेपी वाली दिल्ली और एक शिलाजी वाली दिल्ली। ये दोनों में कंपैरिजन कर रही है कांग्रेस जनता, और उसमें आ रही है कि कांग्रेस कोसों दूर, चाहे विकास की बात करें, चाहे हम महिलाओं के उत्पीड़न की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें, चाहे जन सुविधाओं की बात करें, उसमें कोसों दूर कहीं इनसे कांग्रेस की प्रतिशत बहुत ज्यादा है। इसलिए कांग्रेस के प्रति टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।